आदरणीय मित्रों, डार्क लाइट चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को माँ श्रेष्ठा चलाती है। माँ श्रेष्ठा के पास मित्रों के प्रश्न आते हैं। उन मित्रों के प्रश्नों को माँ श्रेष्ठा मेरे समक्ष लाती हैं और मैं भरसक प्रयास करता हूं उन प्रश्नों के उत्तर देने का। आज की इस प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। माँ श्रेष्ठा जी से मेरा निवेदन है कि वह अपना प्रश्न दोहराएं। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मेरे पास 500 से अधिक मित्रों का एक ही प्रश्न है कि दूसरों के मन की बात को कैसे जाने, कैसे समझें दूसरे के मन के विचारों को। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में प्रकाश डालें। दूसरे के मन में झांकने की सभी को उत्सुकता रहती है। दूसरों के घर में झांकना, दूसरों के मन में झांकना, जितनी ऊर्जा हम दूसरों को जानने में, दूसरे के भीतर ताका झाकी करने में लगाने का प्रयास करते हैं, उतनी ही ऊर्जा यदि हम स्वयं के विकास के लिए, स्वयं की भीतर निरीक्षण के लिए लगाएं, तो मनुष्य के जीवन में क्या से क्या ना हो जाए आध्यात्मिक दृष्टि से। आदरणीय मित्रों, मैं मनुष्य के मन को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ और उन सभी प्रकार की संवेदनाओं से मैं भी गुजरा हूँ, जिन संवेदनाओं से प्रत्येक मनुष्य गुजरता है। हम जब छोटे थे, मन में इस प्रकार के विचार आया करते थे कि कैसे हम दूसरों के मन की बात समझ लें। जब हम विद्यार्थी थे, तब हम ऐसा समझा करते थे कि कैसे कोई ऐसी स्थिति बने कि जो प्रश्न पत्र मेरे एग्जाम में आया है, उसको मैं पहले से ही जान लूं। प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न हैं, ताकि उन्हीं प्रश्नों को मैं याद कर लूं और उन्हीं प्रश्नों को रट्टा मार के मैं एग्जाम देने जाऊं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। बचपन में सभी की आकांक्षा केवल इतनी ही होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन में झंझावात आते हैं, जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आना शुरू होती हैं, तैसे तैसे हमारे जीवन में सभी विषयों पर हमारी प्राथमिकताएं चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। जो बच्चा अभी अपने केवल प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, परीक्षा में, उसको जानने की कोशिश कर रहा है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे पता चल जाए, वही बच्चा अब बड़े स्तर पे दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करता है। आदरणीय मित्रों, यह स्वाभाविक सी कोशिश है मनुष्य की। मनुष्य की एक और बहुत बड़ी दुविधा है। वह क्या है? मनुष्य उन पराविद्याओं को जानना चाहता है जिनके जानने से उसको लाभ मिले। मनुष्य वह सब जानना चाहता है जो वह इन खुली आंखों से ना देख पाता है, ना कानों से सुन पाता है। जानना वह उन सभी चीजों को चाहता है, लेकिन जानने के लिए प्रयास नहीं करता है। जब हम पराविद्याओं में प्रवेश करते हैं, उसके लिए हमें साधना करनी होती है। लेकिन मनुष्य की फिर एक दुविधा यह है कि वह जानना सब कुछ चाहता है, लेकिन वह भी बिना किसी कीमत को चुकाए हुए। एक सादी सी चीज भी यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। जितनी भी पराविद्याएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भी हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत क्या है? वह है साधना। धीरे धीरे हमारी समझ विकसित होती है और हम उन सूक्ष्म ऊर्जाओं में प्रवेश कर जाते हैं जहां से इन सब बातों का पता चल रहा है। आदरणीय मित्रों, जब हम एक ध्वनि को बाहर प्रेषित करते हैं, तो वह ध्वनि तरंग के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित हो जाती है। वैसे ही जब हम किसी भी प्रकार का एक विचार अपने भीतर लाते हैं, वह विचार भी तरंग के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित हो जाता है। अभी तो वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं कि इधर 5
10,000 वर्ष पूर्व जो महान लोग हुए हैं इस पृथ्वी पर, कहीं कहीं भी किसी भी देश में, इस पूरी पृथ्वी पे कहीं भी किसी भी कोने में, और उनकी जो देशना है वह किस प्रकार से, किस भाषा में बोल रहे थे, उच्चारण कैसे कर रहे थे, उनके उच्चारण करने से जो ध्वनि उद्घाटित हुई और वह जो अभी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तैर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे यंत्र वैज्ञानिक बना लिए हैं कि उन प्राचीन ध्वनियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप अपने मुंह से एक बार बोल दिए वह कभी भी मिटेगा नहीं। अब जो आपने बोल दिया, यदि आपने किसी को गाली दी है, कल भले आप उस व्यक्ति को अब प्रेम करने लगे, जिससे आज आप घृणा कर रहे हैं, जिसको आज आप गाली दे रहे हैं, हो सकता है कल आप उससे प्रेम करने लगे और कल आप उसका आदर सत्कार करें, कल आप उसके आदर में, उसके सत्कार में गीत गाएं। लेकिन जो कल आपने गाली दी थी, वह गाली आप तो मानसिक रूप से समझेंगे कि वह समाप्त हो गई। जिस व्यक्ति को मैंने कल गाली दी थी, आज मैं उसको प्रेम कर रहा हूं, लेकिन यह अस्तित्व नहीं चुकता है। आप अस्तित्व को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। आपने जब आज गाली दे दी किसी को भी, या आप किसी के प्रति बुरे भाव से भर गए, किसी भी प्रकार की संवेदना आपके भीतर से किसी के प्रति उठी, अच्छी उठी या बुरी उठी, वह भाव तरंगे और वह गाली की ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित हो गई और अब उसके समाप्त होने का कोई उपाय नहीं है। वह सदैव के लिए विसर्जित हो गई। आपका मित्र जिसको आपने गाली दी है, वह भले आपको क्षमा कर दे, अस्तित्व आपको क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में तो वह आपकी भेजी हुई गाली या आपका प्रेषित किया हुआ अच्छा या बुरा विचार वह विसर्जित हो चुका और उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। उसी को वैज्ञानिक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व कैसे लोग थे, किस प्रकार की ध्वनि का कहां उत्सर्जन किए। जैसे 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश किए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, उन ध्वनियों को जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को संवाद कर रहे हैं, किस भाषा में कर रहे हैं, किस प्रकार की ध्वनि उनके भीतर से उद्घाटित हो रही है। जब हम संस्कृत में बोलते हैं तो एक अलग प्रकार की ध्वनि का उत्सर्जन होता है। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उठती है। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उठती है। हम किसी भी भाषा का प्रयोग करें, प्रत्येक भाषा का उच्चारण जब हम करते हैं, जिस भाषा में भी अलग अलग प्रकार की ध्वनि संवेदित होती है, उत्सर्जन होता है ध्वनि का। तो अभी ऐसे यंत्र बन चुके हैं कि 5,500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस ध्वनि को आज भी पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि वह ध्वनि इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तैर रही है। अब हो सकता है वह लाखों किलोमीटर ऊपर ब्रह्मांड में कहीं तैर रही हो, लेकिन ब्रह्मांड में वह कहीं ना कहीं तैर रही है। वह फ्रीक्वेंसी अब समाप्त नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला था वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही ध्वनि रूप में, तरंग रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अभी भी तैर रहा है। आपने देखा होगा जब आप किसी पहाड़, चारों तरफ आपके पहाड़ हो, एक झील में बैठे हो, आप किसी भी शब्द का उच्चारण कीजिए, आप कहिए हेलो, तो आपकी जो आवाज है वह कुछ सेकंड के पश्चात इक्को होके वापस आएगी, हेलो 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 हेलो, क्योंकि आप पहाड़ की तलहटी में बैठे हैं।
आपके चारों तरफ ऊंचा पहाड़ है। जब आपने हेलो कहा, आपके भीतर से जो ध्वनि उत्सर्जित हुई, आपके मुख से निकलते ही गति करने लगी। अब जैसे ही वह गति करते हुए, अब चूंकि चारों तरफ ऊंचा पहाड़ है, जैसे ही वह पहाड़ से टकराएगी, टकराते ही वह ध्वनि वापस वापस आपकी तरफ लौटेगी। आपका एक बार का हेलो 2 से 3 बार आपको वापस सुनाई देगा, हेलो हेलो हेलो। इससे समझ आता है कि ध्वनि जो आपके मुंह से निकल गई, जैसा हेलो आपने बोला है, वैसा ही हेलो इको होके आपको सुनाई देगा। क्योंकि वह हेलो अब कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। वह आपके मुंह से निकला और वह पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित हो गया। अब यदि कोई चाहे तो जो आज आपने हेलो बोला है, उसका यदि पीछा किया जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। आदरणीय मित्रों, यूरोप में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसके कान में चोट आ गई। बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। उसके कान ने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट पकड़ना शुरू कर दिया, बिना किसी यंत्र के। जिस अस्पताल में वह भर्ती था, उस अस्पताल के नियरेस्ट जो उस शहर का रेडियो स्टेशन था, उस रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम उस समय चल रहे थे, उन सभी प्रोग्राम को उसने बिना किसी यंत्र के, बिना ट्रांजिस्टर के, डायरेक्ट उसके कान ने उन ध्वनियों को पकड़ना शुरू कर दिया, जो कि तरंग रूप में रेडियो स्टेशन से प्रेषित की जा रही है ब्रह्मांड में। उस फ्रीक्वेंसी को उसके कान ने पकड़ लिया और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। यदि बिना किसी यंत्र के 24 घंटे आपके कान में रेडियो बजने लगे तो बहुत समय नहीं लगेगा, मनुष्य पागल हो जाएगा। अब उसको बड़ी बेचैनी होने लगी, बड़ी परेशानी होने लगी। उसने कहा कि भाई इससे मुझे बचाओ, या तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि रेडियो का प्रसारण तो 24 आवर्स हो रहा है, और जब 24 घंटे मेरे कान में उस रेडियो का प्रसारण चलता रहेगा लाइव, तो मैं सोऊंगा कब और किसी विषय पे मैं विचार कब करूंगा। तब उसका ऑपरेशन किया गया, तब जाके उसकी वह समस्या समाप्त हुई। कान में वह संभावना है कि हम डायरेक्ट किसी फ्रीक्वेंसी को बिना किसी यंत्र के पकड़ सकते हैं। आदरणीय मित्रों, आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब ना कोई फोन थे, ना किसी भी प्रकार के ऐसे संसाधन थे, हजारों मील दूर यदि कोई आपका प्यारा कहीं बैठा है तो आप उसको अपना मैसेज दे पाए, तो फिर कैसे लोग देते थे? आज से हजारों वर्ष पूर्व भी मैसेज का वैसे ही आदान प्रदान होता था जैसे अभी हम फोन से आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी हम इस आधुनिक युग में अपनी पॉकेट से फोन निकालते हैं, नंबर डायल करते हैं और किसी से भी बात कर लेते हैं क्षणों में, और सारा हाल समझ जाते हैं मिनटों में। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व भी बिना किसी यंत्र के इसी प्रकार से अपने मैसेज का आदान प्रदान किया करते थे हमारे पूर्वज। कौन सी तकनीक थी उनके पास? वह थी टेलीपैथी। वह था कैसे मैं अपने विचार का संक्रमण दूसरे के मस्तिष्क तक भेजूं, और वह विद्या थी जो आज हमें अटपटा लगता है कि कैसे हम किसी के मन की बात जाने। वह बिल्कुल अटपटा नहीं था, वह अटपटा है भी नहीं, वह एक विद्या है और बहुत सरल सी विद्या है। वह विद्या क्या थी? मैं यहां एक विचार से भरता हूं, अपने मस्तिष्क में एक विचार को उत्पन्न करता हूं एक संकल्प के साथ, और फिर उस विचार का संक्रमण, उस विचार को प्रेषित करता हूं उस अपने दूर दराज बैठे हुए मित्र के पास। जिस मस्तिष्क के केंद्र पे मैंने अपने विचार को
संकल्प के साथ स्थापित किया है, उसी विचार को मुझे उसके उसी पॉइंट पे अपने साथी, अपने मित्र के आज्ञा चक्र में संक्रमित करना है, उस अपने विचार को। और जैसे ही मैं उस विचार को अपने मित्र को प्रेषित करूंगा, क्षण भर में उस तक वह मेरा विचार पहुंचेगा और उसको तुरंत, जो भी मैंने संकल्पना की है अपने मस्तिष्क में, वह क्षण भर में उसको पकड़ लेगा कि ओहो, महाराज जी बैठे हैं हरिद्वार में और अभी उनका मुझे यह संदेश है, और वह मेरे संदेश को समझ जाएगा और फिर वह अपना संदेश मुझे प्रेषित करेगा उसी प्रकार से, उसी मेथड से, और मैं उसके संदेश को यहां समझ जाऊंगा। इस प्रकार से एक दूर, हजारों मील दूर मेरे से यदि कोई मेरा मित्र बैठा है, मैं उस तक अपनी संवेदना को भेज सकता हूं और वह फिर अपनी संवेदना मुझ तक भेज सकता है। यह हमारे मन की शक्ति है और उसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। वे बहुत ही सरल सी विधियां हैं, शक्ति तो है। और हजारों लोगों ने इधर भी प्रदर्शन किए हैं इस प्रकार के। और कभी कभी तो क्षण दो क्षण के लिए आपके साथ भी घटना घटती है कि आप किसी का विचार किए और वह व्यक्ति उपलब्ध हो गया। कई बार आपके समक्ष भी ऐसा होता है, आप किसी को अभी अपनी पॉकेट से फोन निकाल के फोन करना ही चाह रहे थे कि यार बहुत दिन हो गए, फला मित्र से बात कर लेते हैं, और अभी आपने नंबर डायल नहीं किया कि उसी मित्र का आपको फोन आ गया। और आप पूछते भी नहीं, बल्कि आप कह देते हैं कि अरे मैं तो फोन करना ही आपको चाह रहा था। लेकिन यदि आप सूक्ष्मता से जानने की कोशिश करें तो वह मित्र बताएगा कि मुझे अचानक आपकी याद आई। क्यों? क्योंकि आपको यहां याद आई। कभी कभी अकस्मात आपके साथ होता है, हमेशा होता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन में 2, 4, 6 बार इस प्रकार की घटना घटती है कि आप जिस को याद कर रहे हैं वह मेहमान आपके घर आ गया। रात्रि में आप याद किए और सुबह वह उपस्थित हो गया। ना उसको पता है वह क्यों आया है और ना आपको पता है वह क्यों आया है, लेकिन ऐसा होता है। महाभारत में संजय बैठा है हस्तिनापुर में, मेरठ में। महाभारत का जो युद्ध है वह हरियाणा में कुरुक्षेत्र में 200, 300, 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहां युद्ध शुरू होने जा रहा है। और इधर मेरठ हस्तिनापुर में अंधा धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि हे संजय, वहां क्या चल रहा है। संजय अपनी टेलीपैथी से जैसे उस व्यक्ति के कान ने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया, वैसे संजय की सारी सूक्ष्म इंद्रियों की शक्ति संजय लगा देता है महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, और आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताता है। धृतराष्ट्र पूछता है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं और अर्जुन क्या कर रहा है, और पितामह भीष्म क्या सोच रहे हैं, द्रोणाचार्य कहां खड़े हैं, और भीम क्या कर रहा है। जो जो भी पूछता चला जाता है धृतराष्ट्र, वही वही पूरे महाभारत के युद्ध काल में संजय शब्द से बताता चला जाता है धृतराष्ट्र को। इतना बड़ा गैप है। कैसे? हमारे पास एक थर्ड आई भी है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, जिसको हम त्रिनेत्र कहते हैं। जब आप अपने इस त्रिनेत्र को, इस आज्ञा चक्र को, इस शिव नेत्र को डेवलप कर लेते हैं तो यहां तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, और जहां आप आंख खोलना चाहते हैं वहां आपकी आंखें खुल जाती है। इसलिए तो इसको शिव नेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र, तीसरा चक्षु। और शिव नेत्र यानी कि शिव के लोक में प्रवेश,
और शिव का लोक तो चारों तरफ है। शिव का लोक केवल वही नहीं है जहां आप हैं, यह पूरा ब्रह्मांड शिव का लोक है। अब कहीं भी कोई घटना घट रही है, यदि आप शिव के लोक में प्रवेश कर गए हैं, यानी कि आपका त्रिनेत्र सक्रिय हो गया है, आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया है, आपका दिव्य चक्षु खुल गया है, आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को अपने दिव्य चक्षु पे लगाना यदि सीख गए हैं, तो यहां आप आंख बंद कीजिए और इस पूरे ब्रह्मांड में आप जहां आंखें खोलना चाहेंगे वहां आपकी आंख खुल जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां बैठे बैठे वहां का विचार भर करेंगे कि वहां के संदेशे आपको आने शुरू हो जाएंगे। और संजय को इस प्रकार से संदेशे आने शुरू हो गए और संजय ने वह सारे संदेशे अंधे धृतराष्ट्र को, जो पुत्र मोह में यह सब बातें पूछ रहा था कि मेरा पुत्र का क्या हुआ, तो संजय ये सब बता पाता है। आदरणीय मित्रों, यह भूमिका मैंने केवल इसलिए बनाई कि जब हम दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं, पहली तो बात यह है कि जो मित्र इस प्रकार के प्रश्न करते हैं उन्हें स्वयं ही भरोसा विश्वास नहीं है कि ऐसी कोई शक्ति है कि हम दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं। बस एक उत्सुकतावश प्रश्न करते हैं। तो इस कारण से मैंने बताया, समझाया कि हम दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं, और दूसरे के मन की बात को समझना तो बहुत छोटी सी बात है, हम दूसरे के मन में वह अपना विचार प्रक्षिप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यह सूक्ष्म शक्तियां हैं, आपको स्वाध्याय करना होगा, आपको साधना करनी होगी, आपको अभ्यास करना होगा। नंबर 3, यदि पहले से आपके मन में किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने की भावना है, तो आप कभी भी इन विद्याओं को साध नहीं सकते हैं, क्योंकि यह विद्याएं होती हैं अति पवित्र, और किसी भी पवित्र विद्या को हम पवित्र मन से ही जान सकते हैं, पवित्र मन से ही उसका अभ्यास कर सकते हैं, पवित्र मन से ही उसको साध सकते हैं। यह एक विद्या है। यदि यह विद्या आपको आ जाए तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए एक अच्छे संवाहक का कार्य कर सकते हैं। शक्ति के उपयोग 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक रावण शक्ति का उपयोग करता है और एक राम शक्ति का उपयोग करता है। भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे, लेकिन वनवास में रहकर भी पॉजिटिव ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत थे, तो पेड़ पौधे तक उनके स्पर्श से उतर गए। एक नाविक उनके चरण उसकी नाव में पड़े तो वह अपने को धन्य समझ लिया। एक भीलनी जो प्रतीक्षारत थी जन्मों से कि भगवान श्री राम आएंगे, उसके भाग्य तर गए। अहंकारी रावण जो इस पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे एक निशाचर साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, उसका सर्वनाश हो गया। आदरणीय मित्रों, शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। अब हम कैसे उस शक्ति को स्वयं में धारण करें, उस पर चर्चा करेंगे। जब भी पवित्र शक्ति हमारे भीतर उतरती है, हमारे अभ्यास करने से उतरती है, हमारे खालीपन में उतरती है, हम जब अपने घड़े को बिल्कुल खाली कर लेते हैं, किसी भी प्रकार का घड़े में गंदा जल ना हो, कोई और पदार्थ ना हो, बिल्कुल खाली घड़ा हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो, कोरा हो, वैसे घड़े में ही हमेशा जल भरता है। और घड़ा कोरा भी हो, साफ स्वच्छ भी हो, लेकिन उल्टा रखा हो तब भी जल नहीं भरेगा। घड़े का मुंह भी सीधा होना चाहिए ऊपर की ओर, ताकि वर्षा हो तो सीधा सीधा वर्षा का जल उस घड़े में पड़े। इसी को कहते हैं अभ्यास करना। तो सबसे पहले जब भी हम किसी पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करते हैं, तो हमें पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने घर के एक कोने को बिल्कुल पवित्र बना लें, जहां ना कोई ज्यादा सामान कुछ रखा, ना बार बार कोई सामान वहां से उठाना हो, ना वहां रखना हो, यानी कि किसी भी समय कोई भी वहां प्रवेश ना करे। ऐसा एक कोना बना लीजिए
और 21 दिन के लिए एक संकल्प लीजिए कि मैं ही केवल इस कोने में बैठ के साधना करूंगा, और इस कोने में मैं भी तभी आऊंगा जब मैं वह साधना करूंगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं भी उस कोने में प्रवेश नहीं करूंगा। अपना एक कोना बना लीजिए, उस कोने में साफ स्वच्छ अवस्था में सूर्योदय से पहले आप बैठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। जिस आसन पे बैठेंगे वह आसन भी साफ स्वच्छ हो, किसी व्यक्ति ने कभी उस आसन पे बैठा ना हो, कभी उसको अपने हाथों से छुआ ना हो। एक बिल्कुल साफ स्वच्छ आसन, यदि पहले से आपके घर में कोई आसन है तो उसको आप धो लीजिए, साफ स्वच्छ जल में उसको धो लीजिए। धोने के पश्चात उस आसन को कोई ना छुए जब तक आप अपना अभ्यास करते रहेंगे। उस आसन को आप अपने उस कोने में रख लीजिए, साफ स्वच्छ अवस्था में। सूर्योदय से 1 घंटा पहले यह सारी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। स्नान इत्यादि से आप निर्वृत्त होकर उस आसन पर बैठ जाएं। आपका कोई भी आसन सदा हुआ हो, आप पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, वज्रासन में बैठे या सुखासन में बैठे, जो भी इन 4 आसन में से आपके लिए उपयुक्त हो, जिसमें आप अधिक समय तक बिना किसी तनाव के बैठ सकते हो, वैसे आसन का आप उपयोग कीजिए। रीढ़ बिल्कुल आपकी सीधी हो। यदि किन्हीं मित्रों के घुटनों में दर्द इत्यादि है तो वह अपने पैर फैला के भी बैठ सकता है या थोड़े मोड़ के बैठ सकता है, क्योंकि जब हम पैर मोड़ लेते हैं तो हमारे पैर के पंजों से जो ऊर्जा बाहर बहती है वह बहनी बंद हो जाती है। तो कैसे भी आप थोड़ा ही मोड़ लीजिए अपने घुटनों को, और यदि बिल्कुल संभव नहीं है तो पैर फैला दीजिए। जिन मित्रों की आंखों में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है, बीमारी है, वह इस अभ्यास को ना करें जो मैं बताने जा रहा हूं। उनके लिए यह अभ्यास नहीं है। वह पहले अपनी आंखों की चिकित्सा कराएं, आंख बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तब वह इस अभ्यास को कर सकते हैं। यूं ही यदि नजर दोष है, आप अधिक दूर का नहीं देख पाते हैं या अधिक निकट का नहीं देख पाते हैं, तो इस अभ्यास से उसमें तो उल्टा और आपको लाभ ही मिलने वाला है। यदि नजर दोष केवल है तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। एक मोमबत्ती ले लीजिए और उस मोमबत्ती को आप अपनी सीध में एक स्टूल रख लीजिए जहां मैंने तिलक लगाया है, यानी कि आपकी दोनों बाहों के बीच में आपके आज्ञा चक्र पे वह मोमबत्ती की लो पड़ रही हो। जिस कमरे में आप बैठ के इस अभ्यास को करेंगे उसकी टोटल लाइट और बत्ती आप बंद कर दीजिए। केवल वह मोमबत्ती आपके समक्ष जली हुई हो, आपके सामने जली हुई हो। बाकी सब लाइट और बत्तियां आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, किवाड़ भी बंद कर दीजिए। अपने परिवार वालों को कह दीजिए कि 35-40 मिनट में एक अभ्यास कर रहा हूं, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। सामने बिल्कुल उतनी ऊंचाई पे आप उस मोमबत्ती को अपने रखिए, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखिए कि उस मोमबत्ती की लो आपकी दोनों आंखों के बीच में जहां मैंने तिलक लगाया है यहां ऐसे पड़े। पहले दिन आप 2 या 3 मिनट ही इस प्रयोग को कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको 10 मिनट तक इस प्रयोग को लाना है। प्रयोग क्या करना है? उस मोमबत्ती को आप दोनों आंखों से बिना पलक झपे देखिए। 10 मिनट तक आप निरंतर उस मोमबत्ती की लो को देखिए। पहले दिन हो सकता है आप 2 ही मिनट देख पाएं, अगले दिन 3 मिनट देख पाएं, अगले दिन 4 मिनट देख पाएं। इस प्रकार से आप उस मोमबत्ती को देखने की प्रक्रिया, देखने का मतलब है कि 10 मिनट तक निरंतर आपकी पलकें ना गिरे। आप पलक अवस्था में आप 10 मिनट तक उस मोमबत्ती को ऐसे देखिए। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। जिस दिन आप 10 मिनट अपलक उस मोमबत्ती को देख पाएंगे, उस दिन पहला चरण पूरा हुआ। यह आपको पहले दिन हो जाए या आपको 15 दिन लगे या 25 दिन लगे या जितने भी दिन लगे, पहला अभ्यास उस दिन पूरा होगा जिस दिन आप अपलक उस मोमबत्ती की लो को 10 मिनट देख पाएंगे। अब 10 मिनट के पश्चात दूसरा चरण 5 मिनट का है। 10 मिनट निरंतर आप अपलक मोमबत्ती के प्रकाश को देख रहे हैं।
आपकी पलक बिल्कुल भी नहीं झपी, आपकी रीढ़ सीधी है। चारों तरफ रूम में बाकी अंधेरा है, केवल एक मोमबत्ती का प्रकाश आपके समक्ष ऐसे या सीधा बिल्कुल। अब 10 मिनट के पश्चात आप भाव करें कि वह प्रकाश उठ के आपके मस्तिष्क में, आपके आज्ञा चक्र में समाने लगा है। 5 मिनट बिल्कुल आप पलक उसको फिर देखिए। 10 मिनट के पश्चात फिर निरंतर अपना ध्यान उस मोमबत्ती के प्रकाश पे ही रखेंगे, उसको नहीं हटाना है। 10 मिनट के पश्चात आपको भाव करना है कि वह मोमबत्ती की जो लो जल रही है वह अब आपकी तरफ ऐसे आने लगी है और आपकी दोनों आंखों के बीच में, आपके मस्तिष्क में, आपके आज्ञा चक्र में वह प्रवेश कर रही है। 5 मिनट में जैसे ही आप यह भाव करेंगे, पहली शर्त यदि आपने पूरी कर ली, 10 मिनट आप अलग उस मोमबत्ती के प्रकाश को देखा, तो दूसरी शर्त ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। वह लो आपकी तरफ उठ के आने लगेगी, आपको प्रतीत होगा कि मोमबत्ती वहां जल रही है सामने। और क्षमा करें मित्रों, आपको 2 से 2.5 फीट दूर उस मोमबत्ती को अपने से रखना है। यह मैं बताना भूल गया था। अब दूसरे चरण में आप देखेंगे कि आपने जैसे ही यह भाव किया कि वह प्रकाश आपकी ओर लौट रहा है, वह प्रकाश आपके मस्तिष्क में भरना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट तक उसको इस प्रकार से भरने दें। अब तीसरे चरण में आपका प्रवेश होता है। तब तक भी आप अलग ही रहेंगे, यानी कि अपलक अवस्था अब आपकी 15 मिनट की हो गई। पहले 10 मिनट आपने केवल मोमबत्ती के प्रकाश को देखा, दूसरे 5 मिनट आपने उस प्रकाश को अपने भीतर आते हुए फील किया, भाव किया। तीसरा चरण फिर 10 मिनट का है। अब आप धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए, बहुत धीमी गति से पलकों को ऐसे झपने दीजिए। और यह बहुत छोटा सा क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षण को आप नहीं खोएंगे। यह क्षण क्या है कि आपने आंखें तो बंद कर ली धीरे धीरे, लेकिन उस परम प्रकाश पर से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना है। अब वह जो मोमबत्ती बाहर जल रही थी, वह टोटल मोमबत्ती भीतर आ गई है। और अब आप पलकों को धीरे से बिल्कुल ऐसे बंद हो जाने दीजिए और उस प्रकाश को भीतर जलता हुआ देखिए। जो मोमबत्ती बाहर जल रही थी वही अब आपके भीतर यहां जल रही है। जब आपके भीतर यह मोमबत्ती यहां जलने लगे, 10 मिनट इसका आप ध्यान कीजिए। जिस दिन आपको सध जाए, जिस दिन आपको यह तीसरा चरण सध जाए, आप उस लो को बिल्कुल वैसे ही अपने भीतर जलता हुआ देख पाए, आंख बंद करने के पश्चात भी, बिना किसी तनाव के। उस दिन आपका यह प्रयोग सध गया। अब आप चौथे चरण में प्रवेश करें। चौथा चरण क्या है? चौथा चरण है कि वह जो प्रकाश मोमबत्ती का अभी आपके आज्ञा चक्र पे यहां जल रहा था, जो आप भीतर उसको जलता हुआ देख रहे हैं, अब आप भाव करें कि यह बढ़ने लगा है। यह चौथा चरण है। यह बढ़ने लगा है, इस पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा है। पूरे ब्रह्मांड में वह अब प्रकाश फैल गया है। जैसे जैसे वह प्रकाश फैल रहा है बाहर, वैसे वैसे मेरा शरीर भी फैलता जा रहा है। और वह प्रकाश फैलते फैलते पूरे ब्रह्मांड का आकार ले लिया है और मेरा शरीर भी पूरे ब्रह्मांड का आकार ले लिया है। जैसे जैसे वह प्रकाश फैल रहा है, वैसे वैसे ही मेरा शरीर भी फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। बिल्कुल शांत हो रहे,
5वें चरण में आपके आज्ञा चक्र में जो वह एक छोटी सी दीपक की लो थी, अब वह उसका विस्तार होने लगा, वह फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। 5वें चरण में बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत बिल्कुल बने रहिए। अब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, वह जो आपका विस्तृत रूप है, वह जो आप इस पूरे ब्रह्मांड में फैल गए हैं, उस फैलाव में बने रहिए। इस अवस्था जिस व्यक्ति को भी आपको कोई संदेशा भेजना है, वह व्यक्ति भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और अभी आप पूरे ब्रह्मांड में फैल गए हैं। आपसे बाहर अब इस जगत का कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी है वह सब आपके दायरे में आ गया है, वह सब आपके भीतर समा गया है। आपका फैलाव इतना हो गया है, आप इस पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को ऐसे फैला लिए हैं कि इस फैलाव में जो भी इस जगत में कहीं भी कुछ है, वह सब आपके इस फैलाव में है, आपके इस दायरे में है। आपने जो एक वर्तुल बना लिया है अपना, सब उस वर्तुल में ही है। आपका प्यारा, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र इस पूरे पृथ्वी पे कहीं भी रहता हो, वह अब आपके इस वर्तुल के भीतर आ गया है। उस मित्र से आप परिचित है, उसका चेहरा आप जानते हैं, उसके चेहरे को आप स्मरण में लाइए, आपके स्मरण में आ जाए। उसके आज्ञा चक्र पे आप एक विचार को प्रेषित कीजिए। जैसे ही आप प्रेषित करेंगे, वह आपका विचार उस तक पहुंच गया। जो भी आपने यहां विचार का संक्रमण किया है, उसके मनस में, उसके आज्ञा चक्र पे वह उस तक पहुंच गया। इस प्रकार से आप अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। 21 दिन तक सर्वप्रथम आप इस अभ्यास को इस प्रकार से कीजिए। जब 21 दिन तक यह अभ्यास आपका सध जाए, तब आप 5वें चरण में एक विचार कीजिए। जब यह सध जाएगा आपको, तब आप किसी को उसका स्मरण कीजिए और उसका स्मरण करके अपने विचार को उसके आज्ञा चक्र पे संक्रमित कीजिए। जब तक उस व्यक्ति से आपको सूचना ना मिले, तब तक समझिए कि अभी आपका विचार संक्रमित नहीं हुआ। निरंतर आप फिर 21 दिन तक इसका और अभ्यास कीजिए। 21 दूना 42। 21 दिन पहले आपने 4 चरणों को साधा और 22वें दिन से फिर आप उस अपने मित्र को, जिसको आप विचार प्रेषित करना चाह रहे हैं, उसके चेहरे को अपनी स्मृति में लाके उसके आज्ञा चक्र पे जो विचार का आप संक्रमण कर रहे हैं, जिस दिन उसका संदेश आपको मिल जाए, जो भी विचार का संक्रमण आप उसके आज्ञा चक्र पे कर रहे हैं, 21 दिन के अंदर अंदर निरंतर यदि आप उसी एक विचार को, अभी आपने कोई दूसरा विचार और दूसरे व्यक्ति पे कोई अभ्यास नहीं करना है, एक ही व्यक्ति पे अभ्यास करना है और एक ही विचार को निरंतर प्रेषित करना है जब तक उसका आपको संदेश न मिल जाए। आप अपने ही घर में दूसरे रूम में जो आपका बेटा बेटी कोई भी बैठा है, उसको बगैर बताए, उसको कभी मत बताए कि मैं इस प्रकार का कोई प्रयोग कर रहा हूं और आप पे कर रहा हूं। आप अपने रूम में इस अभ्यास को कर रहे हैं। आप अपनी बेटी को कहें कि बेटी जरा उठो, मेरे किवाड़ में दस्तक दो, मुझे पापा पापा कह के बुलाओ और मेरे से पूछो कि पापा आपने क्या मुझे बुलाया। 21 दिन के अंदर अंदर यह घटना घटेगी। जिस पे भी इस प्रकार का आप अभ्यास कर रहे हैं, भले वह दूसरे रूम में है, वह निश्चित रूप से आपकी कुंडी बजाएगा, आपसे पूछेगा कि पापा आपने मुझे बुलाया। समझो कि अब आपका अभ्यास सध गया। जिस दिन इस प्रकार से आपका अभ्यास सध जाए,
जो विचार आपने संक्रमित किया है किसी के ऊपर, वह उसका संदेश आपको दे दे, जैसे कि मैंने बताया, तब आप समझो कि आप सद गए। जब यह सद जाए तब आपको प्रतिदिन इस प्रकार से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप समझ गए कि कौन सी वह अवस्था है आपके मन की जब आप यह सब कर सकते हैं, फिर आप जब चाहें तब, सामने कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है, आप खुली आंखों से उसके आज्ञा चक्र पे यदि 2 मिनट देख लेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अभी यह क्या सोच रहा है। आप यदि आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे उसको पीछे की तरफ से भी देखेंगे, जस्ट आपके आज्ञा चक्र के पीछे यहां एकदम बिल्कुल अपनी दृष्टि 2 मिनट के लिए यहां गड़ाए पीछे, आप जान जाएंगे वह अभी क्या विचार कर रहा है, या आप उसको जो प्रेरणा देना चाहेंगे वह उस प्रेरणा को पालेगा। कोई व्यक्ति बस में बैठा है, आप उससे पिछली सीट पे बैठे हैं, आप सही उसके आज्ञा चक्र के पीछे, आप उसके पीछे बैठे हैं, यहां अपनी दृष्टि को बिल्कुल आज्ञा चक्र पे, यहां पीछे ये अपनी दृष्टि को लगाइए। जैसे आपने मोमबत्ती पे तराटक किया है वैसे वहां तराटक कीजिए, आप अलग। और आप उसको कहिए कि भाई सीट से खड़े हो जाओ। आप आश्चर्यचकित होंगे 2 मिनट, यदि वह अभ्यास आपको सद गया 21 दिन तक, 2 मिनट के आपके अभ्यास से वह व्यक्ति खड़ा होगा और वह चारों तरफ देखेगा कि जैसे किसी ने उसको कहा है कि खड़े हो जाओ, लेकिन वह देखेगा कि कोई तो है नहीं, आखिर किसने मुझे कहा कि खड़े हो जाओ, और वह खड़ा होगा और वह चारों तरफ देखेगा कि किसने मुझे खड़ा किया। आदरणीय मित्रों, यह शक्ति कार्य करती है। इस प्रकार से जब भी आपने किसी के भीतर, किसी के मन में क्या चल रहा है वह जानना हो, वह आपके समक्ष बैठा है, आप उसके आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं लगा सकते, गलत समझ जाएगा। आप अलग, आप किसी के चेहरे को देखेंगे तो 4-6 सेकंड के अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तब आप अपनी आंख बंद कर लें, अपने आज्ञा चक्र में अपने मनस पे उसके चेहरे को लेके आए, उसके आज्ञा चक्र पे प्रवेश करें, अपनी दृष्टि को, अपने तराटक को उसके आज्ञा चक्र पे लाए, भीतर अपने उसके चेहरे को आप भीतर प्रकट करें। अब उसके आज्ञा चक्र पे अपना दृष्टिपात करें, आप अलग भीतर, अब भीतर आंख बंद करके भीतर उसके आज्ञा चक्र पे आप तराटक करें और समझने की कोशिश करें कि वह क्या चाहता है, वह किस कारण से आपके समक्ष आया है, बुरे विचार से आया है या अच्छे विचार से आया है, आप समझ जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में रोक सकते हैं, अपने विचारों का संक्रमण दूसरे के मस्तिष्क में कर सकते हैं और दूसरे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको आप जान सकते हैं। आदरणीय मित्रों, यह दिव्य ऊर्जाएं हैं, यह ऊर्जा और कुछ भी नहीं, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, शिव की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। हम कभी भी दुरुपयोग का ना सोचें। जैसे आप पृथ्वी पे जब सीधे चलते हैं तो वही पहुंच जाते हैं जहां से आप चले थे। यदि आप किसी का दुर्भिक्ष करेंगे तो आपका दुर्भिक्ष घटने ही वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इस अभ्यास को करने के समय देखा ना कि आप और यह ब्रह्मांड दो नहीं एक है। आपका ही इतना विस्तार हो जाता है कि आप इस ब्रह्मांड में अपने शरीर का इतना विस्तार आप देखते हैं कि पूरा आपका शरीर है ब्रह्मांड में पूरा समा गया।
आपके भीतर वह मोमबत्ती का छोटा सा प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। आप और यह ब्रह्मांड दो नहीं है। जब आप दुर्भिक्ष सोचते हैं किसी का भी, तब कहीं ना कहीं आप अपने लिए ही कांटों वाले बीज रोप रहे हैं। आपके सामने यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी कि आज नहीं कल वह कांटे आपके ही पग में गड़ने वाले हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जहां आपने कांटे बोए हैं, और वह कांटे आपको लहूलुहान कर देंगे। और उस दिन हो सकता है आप भूल जाए कि आपने ही इन कांटों को बोया था। यदि आप भूल जाए तो भी और ना भूले तो भी आप तो घायल हो ही गए। सभी मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं इसी कारण से इस प्रकार की ऊर्जाओं की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन अधिकांश मित्र इस प्रकार की ही बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और मैं भी विवश हो जाता हूं कि आखिर यह सब शक्तियां हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने खोजी हैं और मनुष्य को प्रदान की हैं। इनके पीछे इनके सदुपयोग छिपे हैं। इस कारण से मैं आपके समक्ष इस चर्चा को लाया। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, मैं इससे बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।